जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। इस देश की शान है जवान और किसान। एक बॉर्डर पे थामता है, एक खेत में थामता है। जो बॉर्डर वाला है उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, जो खेत वाला है इसके बिना तो बिल्कुल नहीं चल सकता। इसीलिए दोनों धरती के भगवान कहे जाते हैं। आज हम हैं एक ऐसे ही धरती के भगवान के पास, मुजफ्फरनगर ज़िले में, जिन्होंने केला खेती करके एक नया कुछ करने की कोशिश की और बहुत सुंदर उनके प्लाट है जिसमें मैं खड़ा हूँ। जो मेरा अभी तक का केले का अनुभव है, एक बहुत अच्छा फल इसके अंदर आएगा। नमस्ते भैया। राम राम आपका जी। एक परिचय। मेरा नाम पंकज त्यागी, गांव रोवाना कला, मुजफ्फरनगर। यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं धर्मेंद्र मलिक, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर उनका गांव है। पहले उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे इस एरिया में, और उन्हीं के थ्रू फिर हमारी मुलाकात और लोगों से हुई। मलिक साहब के यहाँ तो नहीं जा पाए, अगली बार जा पाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे ही कारण चल रहे हैं। तो मैं यहाँ किसी काम से आया था, तो भैया का प्लॉट एकदम बिल्कुल सड़क के पास में है, तो मुझे लगा होके जाना चाहिए। इसमें आपका प्लॉट तो मुझे अच्छा दिख रहा है। अभी तक इसमें आपने क्या क्या करा? इसमें भट्टी खाद लगाई जी। अच्छा, कितना कितना मात्रा में डाला है? 200। अच्छा, 200 ग्राम हाँ जैसा, जी। ठीक है। चीरा लगवाया के नीचे दबा बहुत बढ़िया, यही तो करना है किसानों को। दूसरा और क्या क्या किया? केला गुरु केला गुरु का ड्रिंचिंग किया, स्प्रे? स्प्रे जी, ड्रिंचिंग अब वो नहीं करी अभी। अच्छा, ड्रिंचिंग नहीं करी, ड्रिंचिंग में करवा दो। हाँ जी। और क्या किया? HDL प्रोटीन मिक्स। अच्छा, प्रोटीन मिक्स न्यूट्री। और इसका रिजल्ट जो हम ये प्रोडक्ट के नाम ले रहे हैं, हालांकि मैंने इनके बारे में बताया हुआ भी है कि आप चाहे तो घर पे बना लो, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं क्या वो रीजनेबल प्राइस में है? हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि हम, ऐसा एक फीलिंग आती है ना अंदर से, क्या लूट रहे हैं लोग। नहीं जी नहीं, ठीक है। ठीक है। और रिजल्ट जब आता है उसका तो वो कैसा है? रिजल्ट तो आपके सामने हो जी। 6 दिन पहले स्प्रे मारी थी, हरा ये पत्ता है? हरा नहीं था जी, अच्छा, अब हरा दिख रहा है जी। तो पहला वो था पीला, थोड़ा सा पीला हो रहा है। गन्ने में ही प्रयोग किया था आपने? हाँ जी। अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट तो लाना नहीं कुछ ही पड़ा? नहीं करा जी मैंने। बहुत बढ़िया। आपका केला बहुत अच्छी अवस्था में है और ये बहुत शानदार समय में आपको फल देगा। ये आइडियल प्लॉट होगा यहाँ के 50 से 100 किलोमीटर के बीच में। आपने पंकज त्यागी को भी ठोक दिया इस बार। और भैया का भी प्लॉट जो है ना, एक प्लॉट तो बढ़िया है, एक में थोड़ा सा उनका पाला लग गया था, बट ये प्लॉट सही रहा। इसके बीच में क्या था? गन्ना जी। गन्ना कैसा निकला? गन्ना लिख रहा तो हलवा जी। हाँ, मतलब निकलेगा तो हल्का ही, 200 कुंटल तो निकलने से रहा, लेकिन कितना निकला? 100 लिख रहा है जी। 100 कुंटल। कितने में, कितना एरिया है? 6 बीघे जी। 6 बीघे में मतलब 20 पंजे 100, 20 कुंटल का। आपका कम निकला, पंकज फिर बाजी मार गया। पंकज का 65 निकला है। मुंडे में होगा जी वो। मुंडा मतलब? मेरा बोर्ड था जी, मैं बोया था, उनने मुंडे में लगाए होंगे पेड्डे। 8 बाई 8.5 पे लगा रखे हैं हाँ उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। उसमें लग रहा है हाँ। 6 बाई 6 पे लग रहा है उनका। आपका सेकंड ईयर था पेडी? अच्छा, आपने पेडी में गन्ना लगाया था। हाँ, उन्होंने पहले बार में लगाया था, बट बढ़िया निकल गया। 100 कुंटल कुल मिला गए 40,000 का। हाँ इतना टिकट का। 40,000 का तो दे गया जेब में, कम से कम हमारी मजदूरी निकाल गया इसकी। हाँ जी हाँ। ठीक है जी। अब इसमें क्या करो, एक तो मिर्ची लगा दो, अच्छा जी। ठीक है। और दूसरा, अभी मिर्ची सबसे बेस्ट हो जाएगी। 8 फीट है ना, 8 फीट। बहुत अच्छे से मिर्ची हो जाएगी। अगली बार जब आप पौधा लगाओ, एक बात का ध्यान रखना, हाँ जी। ये पौधा कभी सामने नहीं होना चाहिए, जिगजैग। बस इस ऐसे। ठीक है जी। तो होगा क्या कि इसके सामने ये ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। अब केले की मॉर्फोलॉजी बात है, लोगों को लगता है कि यार तो गन्ने वाले हो गए, ऐसा नहीं है। हम तो भैया शुरुआत तो जय हो प्रभु, नाम तो इन्होंने ही बनवाया, केले से ही जान पहचान हुई है। हाँ जी। गन्ने पे तो बाद में कूदे, क्योंकि गन्ने की पैदाइश है। मेरा गन्ने पे काम करने का मन नहीं था, बाद में जब गन्ना किसानों की स्थिति देखी ना, तो फिर मन विचलित हो गया। फिर मन नहीं, यार इनके लिए भी काम करो। परेशान तो हैं जी किसान। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर काम किया। अब ये जो है आपका, मिट्टी की पूछ रहे थे आप मेरे से, हाँ जी। तो ये जो दिखती है ना प्याज, देखो हाँ ऊपर को दिख रही गोल गोल, इसे हाँ जी, हाँ हम भाषा में किसानों को समझाने के लिए प्याज बोल देते हाँ हैं। जी। ये जो गांठ है यहाँ तक, हाँ जी। यहाँ तक मिट्टी होनी चाहिए बस। इससे ऊपर जाएगी तो गड़बड़ है, इससे नीचे रहेगी तो गड़बड़ है। ठीक है जी। हर पत्ते पे एक आँख निकलेगी, उसको समय से कटवाते रहो या ड्रिल कर दो। एक 1.25 इंची की ऐसे नली बनाओ, बताई थी आपने। उसे यहाँ से 2 अंगल रख के यहाँ से कटवा दो और यहाँ से कटवा दो 6 इंच पे। इसमें से आधे में चीरा लगवाओ, हाँ जी हाँ। इसे निकाल दो आधी, ऊपर एक डंडा बेल्ट करा दो, अंदर घुसा और बाहर निकाल दो। ड्राइंग भेज रखी है आपने। हाँ, पर उस दिन आपको बना के भेजी हाँ थी। जी हाँ। उसके बाद जो है इसमें अभी ग्रोथ एकदम शानदार है, बहुत ज़्यादा है तो वह मचाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यूरिया या ये चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने की डोज लगभग आपकी पूरी होगी, बस ये केला गुरु वाला काम कर दो। ड्रिंचिंग। हाँ, ये भट्टी खाद कब दी थी? इसे हो ले जी 15 दिन हो ले जी। 15 दिन हो गए, ठीक है। अब इसके ठीक 15 दिन 8 दिन बाद दोबारा की भट्टी खाद की तैयारी करना है, ठीक है जी। ठीक है। भट्टी खाद में क्या रहेगा, मैं आपके इसका एक पूरा चार्ट बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है जी। आपने उतना ही लगाना है और 15-15 दिन पे, बल्कि 7-7 दिन पे अभी टच में रहना है। एक काम करना है मेरे कहने से, बताओ जी। अगर बिल्कुल भयंकर परिणाम आपको शांति से चाहिए तो 200 लीटर पानी में 52-34 अगर मिल जाए तो वो बताइए मिल जाए जी। ठीक है, 4 किलो। ठीक है जी।
और उसके साथ में आपने 1 किलो प्रोटीन और 1 किलो मिक्सी न्यूट्री आंख बंद करके डाल के ड्रिंचिंग कर दो यहाँ, हाँ ये लेकिन करो। पानी देने के बाद ठीक है जी। नमी होनी चाहिए। 100 ml इधर, 100 ml उधर। ठीक है जी। इस महीने भी पंकज भाई, अगले महीने भी, मतलब मार्च तो गया, 1 महीना छोड़ना फिर। मार्च तो गया, हाँ जी। अप्रैल मई, हाँ जी। फिर 1 महीना छोड़ दो। फिर जिस दिन आपको पहला लूंगर 10% लूंगर दिखाई दे जा, अच्छा जी। तब एक ड्रिंचिंग होगी, बस खेल खत्म। ये वो करेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। जबरदस्त साइज, शाइनिंग, कलर, मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं ना, आंखें ढूंढती हैं हमारी, वो ये दे जाएगा आपको। ठीक है जी। ये तीन काम करने वैसे ये भी आपने main। लिखवाए थे उस दिन। हाँ, ये जरूरी लिख है। रहे हैं जी मैं भी। और इनकी मेरी गारंटी है, जो भी करोगे हर चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपको केला लगवाया था, हाँ जी। आप बेहतर स्थिति में हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। हाँ जी। रेट मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। व्यापारी जोड़े हैं, काफ़ी व्यापारी साथ में आए हैं, काफ़ी लोग केला खरीदने के लिए तैयार हैं यूपी का। देखो ईश्वर क्या करता है, अजान हो रही, ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेहरबान होगा, कहीं बस ऊपर वाला कुछ कर दे तो हम कुछ सही रास्ते पे निकलें, हाँ जी। लोगों का भला करें। तो ये आपने फिलहाल तो बस ये ड्रिंचिंग कराओ, और एक काम नहीं छोड़ना है कभी भी, हमें अपनी ज़मीन मजबूत करनी है। ये दुनिया के कोई प्रोडक्ट भी अगर हमें गए, वो अच्छी बात है, हमें रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें ज़मीन मजबूत करनी। ज़मीन किससे मजबूत होगी? 20 किलो कच्चा गोबर, 3 किलो खल, 2 किलो दही, 2 किलो गुड़। 15 दिन में गिरूं जी मैं। हाँ, तो उसी का रिजल्ट भी है। 15 दिन में नहीं चलो देखो जी। दिखाइए भाई जरा, कहीं पत्ते पे कोई फंगस का निशान नहीं है भाई साहब, जी मैं हर 15 दिन में चलूंगा। और बल्कि ठंडी से बाहर निकला हुआ केला है ये हमारा। हाँ जी। और देखो आपके सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, मैं आपको बताऊं, ये जो आपको दिख रहा है, अच्छा जी। ये इसका मतलब है पोटास का अपटेक ठीक ठाक है। ये ऐसा डॉक्टर का ना जीभ निकलवा है और जीभ टॉर्च मार के देखा है, वहीं पता चल जाओ। ये केले की औकात बता देती है। अगर ये डंडे पे जंग लगा हुआ है, अच्छा जी, दाग लगे हुए हैं, निशान पड़ा हुआ है, इसका कलर पीला है या ये लाल कलर में है, तो ये गड़बड़ है। बस कभी भी केले की औकात देखनी है तो ऐसे। एक और चीज़ बता दूं, आपके केले में गर्भ शुरू हो गया, ज्ञापन हो गया, ये देसी भाषा में। अच्छा जी। हाँ, बंच आ गया इसके अंदर। अब बताऊं पहचान क्या है बंच की, बताओ। मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। मैं तो इस पत्ते पे देखो, इधर आओ, ये देखो, ये बिल्ली के पंजे लग रहे हैं। हाँ जी, ये है जी। हाँ, ये जो धारियां है ना, हाँ जी। जैसे बिल्ली पंजा मार दे, हाँ जी, हाँ। ये पहचान है कि ये गर्भ में है, मतलब अब स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है। धरती से ऊपर आ गया बंच। अब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, पत्ते फेंकता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पत्ते फेंकता जाएगा। ये देखो, ये हर जगह मिलेगा निशान। ठीक दिख रहे हैं बिल्ली के निशान से? दिख रहे हैं जी, दिख ये रहे वाले हैं। ये हाँ जी, हाँ दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ जी, ऐसे, हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये जो है, ये जो निशान है धारी, ये पहचान है कि ये गर्भ में है। हरा पत्ता नहीं काटना है, ठीक है जी। ये टूट भी जाए नहीं तो भी नहीं काटना है। ये टूट गए थे जी। ये काटना कब है? जब ये ऐसा हो जाए जिसे हम जला सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको निकाल के और यहीं डाल दो। यहीं घेर दो जी। एक और जरूरी बात, ये जो इसके ऊपर धूप घास खड़ी, हाँ जी। ये इसकी सारी जान पी जाएगी। नहीं सर, तो मैं ये 4 कूड़ी रह रहे हैं, मैं दवा मार की पर कोई। बस ठीक है, इसे खत्म करो, और हो सके इसे छील दो। नहीं कर सकते, नहीं छील सकते, तो इसको फिर अपना जो आपको सही लगे वो रास्ता अपना लो, वरना तो गन्ने की पत्ती डाल दो। इससे बढ़िया सोदाना गन्ने की पत्ती से तो कोई। बढ़िया ही आई नहीं जी कुछ भी। गन्ने की पत्ती जहाँ इस पर 6 इंच पड़ी, वो धूप भी खत्म, हो जाए जी। हाँ, और भाई साहब पानी की कमी नहीं होगी इस खेत को कभी भी। तो इसमें तो गिरवा दो, इसमें सारी लन्नों में उठवाओ। मेरी अपने आप ठहरा गिरवा दो कल। हाँ, बस इसमें आप कुछ अच्छा काम करो, प्रैक्टिकल के लिए हो। केवल 2 लाइन मेरे कहने से, यहाँ से यहाँ तक, और इतनी मोटी गन्ने की पत्ती डाल लो। अब मुझे इसके बंच बताना, इसके और इनमें क्या फर्क आया। दवाई सेम लगाना, ठीक है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्रकृति प्रकृति है, हम कुदरत को मात नहीं दे सकते। मैं तो सारे में विश्वास भिजवा दो, मेरी गारंटी। फिर माल देखियो, छोटे ट्रैक्टर बड़े को इंडिया में। बस 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 इसमें डाल लो, और एक तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। हम क्यों जहर डाल रहे हैं? इससे ज्यादा ही रहा ना जी हम। तो पैराक्वाड फ्री की थोड़ी आ रही, जी नहीं, 300 रुपए की आ रही है, फिर? आधा लीटर, आधा और उसे डालने में हमारे शरीर में जो जा रही है वो जा जी। हाँ क्यों जी, और फिर आ जाएगी वो वो 15 दिन को जा अगले पानी पे फिर खड़ी। हर पानी पे कहाँ तक और मारोगे? ये तो खाते सा जी, ये थारे वाला, ये तो एकदम ना वो ऊपर को। हाँ, तो उपाय क्या है? वही उपाय ये है, इसे दबा दो, ठीक है जी। नहीं से सूर्य का प्रकाश मिलने लगा ना, घास ऊपर को आने की। ठीक है, पत्ती गिरवा देंगे। बस सबसे बढ़िया इतनी इतनी दबा दो, ठीक है जी। पत्ते का भी सदुपयोग हो जाएगा। और फिर इसका रिजल्ट देखना आप। इस साल जब ये माल कटेगा तो इसके भी पत्ते जितना भी है सब ये बेड पे रहेगा, इस पे गिरवा दूंगा जी। और इसके ऊपर आप सूडोमोनास, अपना ये जो भूपरहरी भूमित्र हैं, हाँ। इनके स्प्रे करते जाओ,
तो कीड़े मक्खी मच्छर भी नहीं पड़ना पड़ेगा और पानी के साथ चलाए जाओ। ठीक है जी। ठीक है साहब, चलो और कोई सवाल आपका? ना और कुछ नहीं, बस चलो, मेरी ठीक है संतुष्टि होगी। संतुष्टि हो गई? हाँ जी। चलो ठीक है, अभी खुश हो? बिल्कुल आज जी। आ गया, हाँ जी, फाइनली आ गया पंकज भाई के यहाँ में। नहीं तो बहुत दिनों से बुला रहे थे बेचारे, एक लेकिन साल हो समय गया नहीं। जी पूरा। हाँ 1 साल हो गया था और कितने बार वादे हुए, लेकिन क्या करूं, ऐसी हालत रहा, कभी कहीं कभी हाँ कहीं। जी, हाँ अच्छा, घर का आदमी भूखा रह जा अब यहाँ में। आप लोग पड़ोस के हो ना, हाँ जी। तो मैं सोचूं कभी हो जाऊंगा, यही है जी। कभी हो जाऊंगा, और कभी हो के चक्कर में कभी नहीं आ पाते। चलो ठीक है साहब, अच्छा जी। राम राम जी। राम राम जी।